सभी का स्वागत है योग और स्वास्थ्य पर आधारित हमारे बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ, आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आपको आपकी सेहत से संबंधित जानकारियां दी जाती हैं, नुस्खे उपचारों से आपको अवगत कराया जाता है और साथ ही साथ हम बताते हैं रोग कैसे पनपते हैं, कैसे उनकी करें पहचान, क्या होते हैं उनके लक्षण और कैसे करें निदान। इन्हीं सब विषयों पर हमारे इस कार्यक्रम में चर्चा होती है और इन सभी विषयों पर हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने असाध्य रोग निवारक गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। तो चलिए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करते हैं और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। ये कार्यक्रम आप सभी के लिए हम लेकर आए हैं और हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा भी बने। यदि आपके साथ किसी भी तरह का रोग है, कोई भी शारीरिक कष्ट है, तो आप इस कार्यक्रम में सीधे जुड़ सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप के जरिए भी आप हमें संदेश भेज सकते हैं। और साथ ही साथ आपको याद दिलाते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठे तो कॉपी और पेन जरूर लेकर बैठा करें, नुस्खे उपचार कहीं आपसे छूट ना जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज का ये अंक हम एक ऐसे भयानक रोग पर ले रहे हैं जिस रोग की शुरुआत कैसे होती है वो कारण आज तक कोई भी पता नहीं लगा पाया, जिसे कहते हैं मिर्गी पड़ना। और मिर्गी में दौरे पड़ते हैं, फिट्स पड़ते हैं। किस तरीके का रोग है ये, क्यों होता है और इसके कितने प्रकार होते हैं जिससे कि मनुष्यों को घातक हानियां होती हैं? देखिए, एक मिर्गी होता है, एक चेहरा होता है। अच्छा, दो तरह के होते हैं। तड़पने का तरीका दोनों का एक जैसा है। मिर्गी के दौरे में मुंह से झाग आती है, चेहरे के दौरे में झाग नहीं आती। ये पहचान है दोनों। पहचान। मिर्गी का दौरा या तो आग के पास पड़ेगा, या ऊंची जगह में पड़ेगा, या पानी के नज़दीक पड़ेगा, या ज़्यादा भीड़ में पड़ेगा। चेहरे का दौरा ज़्यादातर रात को सोए सोए पड़ता है और भीड़ में भी पड़ता है। तड़पने का तरीका दोनों का एक जैसा है, परंतु पहचान के लिए मिर्गी के दौरे में झाग आएगी, मुंह से बहुत ज़्यादा झाग आती है, चेहरे के दौरे में झाग नहीं आती। अब दौरा चाहे किसी भी किस्म का है, ज़्यादा 10 या 15 सेकंड लगते हैं दौरा खुलने में। तो इसके लिए घर में परमानेंट इलाज है कि आपके पास असली हींग होना चाहिए। आप लहसुन का रस निकाल लें 50 ग्राम, उसमें आप ग्राम 1.5 ग्राम हींग मिला दें और उसको धूप में रखें। आप कम से कम, गर्मी का मौसम है तो 15 दिन भी काफ़ी है, सर्दी का मौसम है 40 दिन रखना पड़ेगा। फिर उसको छान करके दोबारा ड्रॉपर में डाल लें। जब भी किसी को दौरा पड़े तो उसी टाइम 2-2 बूंद नाक में डाल दो, दौरा उसी टाइम खत्म। हींग और लहसुन ऐसे असर करता है। और जब आप 2-2.5 महीने इसको डालते हैं तो दौरा हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। मिर्गी के दौरे में तो दिमाग में एक कीड़ा होता है। अच्छा। जब इसको डालेंगे उसको छींक आएगी, छींक आएगी, जो कीड़ा था बेहोश हो गया और छींक से नीचे गिरेगा। फिर इसको जब ऑक्सीजन मिलेगी तो दोबारा बेहोशी खुल जाएगी, उसकी जंप लेके नाक में घुस जाएगा, दौरे बंद नहीं होंगे। परंतु जब भी मिर्गी के दौरे वाले को दवाई डालनी है नाक में तो भैंस का गोबर ताज़ा होना चाहिए। अच्छा। जिसे छींक मार के उसका कीड़ा नीचे गिरा तो उसको गोबर से ढक दो। आधे पौने घंटे बाद पानी डाल के गोबर को धोते जाओ। फिर जैसे कीड़ा निकला उसको लेके किसी भी कांच की या प्लास्टिक की शीशी में उसको बंद कर दो। अब उसको चाहे आप महीनों रखो, वो ना मरेगा, ना गलेगा, ना सड़ेगा।
और जब भी किसी लेबॉर्ट्री में टेस्ट करवाना है तो वहाँ पे पहले ही हींग जिस लहसुन के रस में मिला रखा है उसका थोड़ा सा उसमें डिबिया में लगा देना, ताकि खोलने के बाद उसको गैस जाएगी, वो बेहोश रहेगा। तो आप इसको चेक कर सकते हैं। और ऐसे चेक करेंगे और आपने मुंह पे कपड़ा ले रखा, जंप लेके आपके अंदर चला जाएगा वो। तो ऐसे चेहरे का दौरा होता है सूक्ष्म आत्मा से। जब कोई आदमी या कोई भी चीज़ अल्प मौत मृत्यु होती है, इसकी आत्मा भटकती है। अब वो खुद तो कुछ खा पी नहीं सकती, वो किसी के शरीर में जाके खाएगी। अच्छा। जब तक उसका अंदर से शरीर ना भरे तब तक उसको तड़पाएगी। जब उसका शरीर भर गया तो बाहर निकल जाएगी, वो ठीक हो गया। परंतु जब लहसुन और हींग का घोल उसके नाक में डालेंगे तो उस महक से कोसों मील भागती है, वो नहीं रुकती वहाँ। अब उसका ध्यान ये रखना है कि कम से कम 3 महीने एक आदमी और वो दवाई साथ रहनी चाहिए। जब भी उसको थोड़ी सी भी हलचल होने लगे उसी टाइम नाक में दवा डाल दो, अब दौरा पड़ेगा ही नहीं। ये तुरंत उसको ठीक करने के लिए ये उपचार होता है। हाँ। गुरुजी एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा, जैसा कि आपने बताया कि आपने आध्यात्मिक तौर पर धार्मिक एक कारण भी बताया कि आत्मा प्रवेश करती है और ये सब चीज़ें, क्या ये आज के इस दौर में प्रैक्टिकली भी अगर हम बात करें तो क्या वैज्ञानिक तथ्य पर अगर हम बात करें तो क्या ऐसी लापरवाहियां होती हैं जिससे इस तरीके के रोग पनप जाते हैं? जैसे आपने कोई सफ़ेद रंग की चीज़ खाई है और किसी ने किसी के ऊपर से उतारा करके किसी चौराहे पे फेंका है, आप वहाँ से निकलेंगे तो चीज़ आपके साथ चल पड़ेगी। अब इसकी पहचान क्या है? यदि आपको मिल भी जाए, दिन ना तो धूप में आपकी परछाई होगी। अच्छा। उसकी परछाई नहीं है। रात लाइट आपकी परछाई मिलेगी, उसकी परछाई नहीं है। शक्ल सूरत बोल चाल सब कुछ आप जैसी होगी। इस तरीके का होता है। तो ऐसे में देखा जाए तो जिस व्यक्ति को होता है तो उसे क्योर कैसे करना होता है, उसे बचाव कैसे करना होता है, ये तो उपचार जो आपने बताए तो तब तुरंत ठीक कर लिया, लेकिन परमानेंट ठीक करने के लिए क्या उपचार होते हैं? ये परमानेंट ठीक हुआ ना। अच्छा, ये परमानेंट ही हो जाता है इससे? हाँ। वो दवाई अपने पास रखें बनाकर और उसे परमानेंट चीज। एक आदमी 3 महीने उसके साथ रहेगा, 3 महीने में छोड़ के चली जाती है आत्मा। तो क्या इसमें क्योंकि खान पान? मैंने एक पे नहीं प्रैक्टिकल किया, मैंने लाखों पे किया इसका। बिल्कुल, आपने कईयों पर इसका अनुभव आपका है। आज मैंने पूरे संसार से एक निवेदन किया है, चाहे आयुर्वेद है, चाहे यूनानी है, चाहे होम्योपैथी है, चाहे नेचुरिस्ट का है, सब में मशीनों से टेस्ट करेंगे या रोगी से उसके परिवार से पूछेंगे, फिर दवाइयाँ देते हैं। आराम मिले ना मिले उनकी जिम्मेदारी नहीं है। परंतु मैं ना तो रोगी से पूछता, न उसके परिवार से पूछता, न कोई टेस्ट रिपोर्ट मांगता। मुझे तो 12 घंटे पेट खाली चाहिए। इस नाड़ी परीक्षण में जो चीज़ बोलेगा दवाई देके उसी दिन उसको 20% आराम परमानेंट करता है, रोग चाहे कितने पुराने से पुराना है। जी। ये तो बिल्कुल आपकी जो समस्या आपने बताई है, ये जो गुरुजी ने जो जो चीज़ें बताई ये बिल्कुल सटीक हैं, और जैसा कि गुरुजी ने भी कहा कि इन गुरुजी का कई वर्षों का अनुभव है इन विषयों को लेकर, तो ऐसे में ये चीज़ें बिल्कुल ठीक हो सकती हैं। बस इस उपाय को आप नोट जो किया होगा आपने, ध्यानपूर्वक उसे याद भी कर लें और इस उपचार को बना लें यदि ऐसी कोई समस्या सामने आती है तो। बाकी दर्शकों, बीमारी है, बीमारी तो कब कहाँ कैसे शरीर में प्रवेश करे नहीं पता होता, परंतु बीमारी से लड़ना और बीमारी को चुनौती देते हुए उसका उपचार करना, ये सबसे बड़ा काम होता है हम सभी के लिए। तो वो तभी होगा जब हम अपने शरीर के प्रति जागरूक होंगे। इसीलिए हम अक्सर आपको याद दिलाते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम से जुड़ें तो कॉपी और पेन भी साथ में ज़रूर लेकर बैठें, ताकि कोई भी नुस्खे आपसे छूट ना जाएं। और यदि आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, किसी भी तरह का कोई शारीरिक कष्ट है आपके साथ, कोई जिज्ञासा है,
तो आप हमें कॉल कर सकते हैं या हमें व्हाट्सएप के ज़रिए भी मैसेज भेज सकते हैं। फिलहाल जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं लाइन पर, उनको शामिल करते हैं इस कार्यक्रम में। हेलो। जी सर। नमस्कार। सर नमस्ते। सबसे पहले आप बताएं आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम सिमरन है। जी। मैं रीवा मध्य प्रदेश से बोल रही हूँ। बिल्कुल, गुरुजी सुन रहे हैं आपको, कहिए क्या सवाल है आपका? सर मेरे पेट में बहुत तेजाब बन रहा है और मैंने अभी एंडोस्कोपी कराया, जिससे मुझे पता चला मेरे पेट में तेजाब जो बन रहा है इसकी वजह से मेरे पेट में छाले और सूजन हो गई है और वो अम्ल पित्त मेरे खाने की नली से मुंह में आ रहा है, जिसकी वजह से मेरे मुंह में पूरे गले में मेरे छाले और घाव जैसा हो गया है और मुझे बहुत तेज आवाज में डकारें आती है, मैं कुछ भी खा पी नहीं पाती हूँ और साथ ही साथ मेरा कफ भी बहुत बड़ा हुआ है, वो कफ मेरे गले में जमा हो जाता है और मुझे बहुत ज्यादा दर्द होता है, पूरा गला घाव जैसा बना हुआ है, मैं रात को सो नहीं पाती, मुंह में खट्टा पानी जैसा बार बार आता है, बहुत जोरदार डकारें आती है सर। जी। देखिए बेटा, मैं नाड़ी वैद्य हूँ, ना तो आपने मुंह से बोलना, ना कोई टेस्ट रिपोर्ट लानी है। आप बुधवार छोड़ के गुरुवार से लेके मंगलवार के बीच मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह जब तक मैं नाड़ी परीक्षण नहीं करूं तब तक एक बूंद भी पानी नहीं पीना, ना कुछ खाना। पेट साफ हो चाहे ना हो, उससे कोई मतलब नहीं। 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी, जिस रोग को ना पकड़ सकी मैं 5 सेकंड में बता दूंगा ये रोग है, इतना पुराना है, और उसी दिन 20% आराम भी कर दूंगा। और जब तक आप मेरे पास नहीं आते, मीठा सोडा घर में ला के रखो, गर्म पानी लो 15 से 18 डिग्री, उसके अंदर 1 चम्मच मीठा सोडा मिला के उस पानी को घोलो, मुंह में कूड़ा करते जाओ। उसको 1 गिलास को ख़त्म करने में आधा घंटा लगाना। 3-3 घंटे बाद ये लो, आपको छालों में थोड़ी राहत मिल जाएगी। यदि ये नहीं कर सकते तो असली शहद लेके रुई में भिगो के और रुई का खोआ बार बार मुंह में रखो। जहाँ जहाँ पे छालों पे शहद लगेगा वहाँ से आपको छालों में दर्द नहीं होगा। ये तो आपकी टेम्परेरी रिलीफ मिल जाएगी। परमानेंट इलाज तभी होगा जब नाड़ी परीक्षण होगा, क्योंकि मैं जड़ी बूटियों से इलाज करता, मैं केमिकल नहीं बेचता, मैं किसी मशीन से टेस्ट नहीं करता, ना किसी की टेस्ट रिपोर्ट मांगता, ना परिवार की हिस्ट्री पूछता। जिस दिन आप आएंगे उस दिन रात 10 बजे से लेके जब तक मैं नाड़ी परीक्षण करूँ, ना तो 1 बूंद पानी पीना है ना कुछ खाना है। 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाए। फिर उसके बाद दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ, दांत मंजन है। जब ये दवाई लेंगे और तेल की मालिश करेंगे और जो दवाई खाने के लिए दी जाएंगे उसको खाएंगे, तो दवाई लेने के घंटे 1.5 घंटे बाद आपको दस्त लगेंगे। दस्त लगने के बाद आपको काफ़ी आराम मिलेगा, क्योंकि ना आपका लीवर काम कर रहा है, ना पैंक्री इंसुलिन बना रही, ना भी अपनी जगह से हटी हुई है। जब आपका पेट ही नहीं साफ होगा तो रोग तो दिन दुगने रात चौगुनी बढ़ेगा। यदि लीवर पूरा काम करे, पैंक्री इंसुलिन बनाए, ना भी अपनी जगह पे फिक्स है, गुर्दा खाए पिए को पचा रहा, तो रोग ही कोई नहीं है। तो बिल्कुल ये समस्या जो है आपकी बिल्कुल ठीक होगी।